आपने देखा हो पिछले कुछ सालों में लोग धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, इनको जो है पूछा नहीं जा रहा और भूख हड़ताल में से आदमी को उठा लिया जा रहा है। बाद में वो जनता की उस नब्ज को पकड़ चुके हैं जहाँ जनता शराब की बोतल में, ढोलक चिमटे में, साड़ी में, पैसों में, 5-5 हज़ार के चेक में बिक जा रही है। देखिए स्थिति क्या है, स्थिति मैं कह रहा हूँ बहुत दयनीय है, इससे दयनीय स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। और इसी बीच हमें सुरेंद्र सिंह नेगी जी मिले हैं, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं और ऋषिकेश से पार्षद भी हैं। काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया है और आज यूकेडी के आक्रोश रैली में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अलग अलग मुद्दों को लेकर के, अलग अलग मांगों को लेकर के विगत कुछ वर्षों से संघर्ष लगातार चलता चला जा रहा है और ये संघर्ष कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2027 में अब विधानसभा का चुनाव है, उत्तराखंड में एक नया नेतृत्व मिलेगा और कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प का जो संकल्प है वो भी मजबूती से तैयार किया जा रहा है। बॉबी पंवार, मोहित डिमरी आदि अनेकों युवा इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या 2027 में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है जिस प्रकार से सरकारों के कार्यकाल रहा है, जो क्रियाकलाप रहे हैं? देखिए ये तो समाज अभी जन जन जागरूक हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है। वो जागरूक ना हो इसके लिए जो है ये हुक्मरान जो इस समय सबके साथ जो है लगातार प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं, उनका शोषण करने का, दबाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अभी जनता जागेगी। ये सोच रहे हैं कि हम दमन की नीति जो है अपना करके रखेंगे और कुछ भी हो जाएगा। पहले ये था कि लोग जो है अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पाते थे, मीडिया का इतना जोर नहीं था, सरकार केंद्रित मीडिया होती थी। आज भी सरकार केंद्रित मीडिया है, लेकिन जो व्हाट्सअप, फेसबुक या अन्य जो टोटल सोशल मीडिया जो खुद व्यक्ति के हाथ के ऊपर निर्भर करता है, जब इसके ऊपर प्लेटफॉर्म में बात रखी जाती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक उसको आगे शेयर करती है, पहुंचाती है। अभी पीछे आपने देखा होगा कई सारे जो लोकल चैनल है, जो लोकल चैनल अपनी आवाज़ उठा रहे, जनता की आवाज़, उनकी रीच घटा दी गई। ये तमाम हथकंडे सरकार अपना रही है और वो लोगों को पता लग रहा है। जब समय के साथ साथ जब जागरूकता फैल रही है तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में जो एक सकारात्मक बदलाव होगा और वो सकारात्मक बदलाव खुद का होगा, खुद के निर्णय से होगा, जनता के खुद के करे हुए कार्यों से होगा। सुरेंद्र नेगी जी, जनता का आपको विशेष प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है और जो लोकप्रियता आपने विगत कुछ वर्षों में कमाई है, यकीन मानिए को अपने आप में अभूतपूर्व है। तो सुरेंद्र नेगी जी, आप ये बताइएगा कि आने वाले समय में, क्योंकि जो तमाम संघर्ष चल रहा है उन सबका निष्कर्ष लगभग एक जैसा है, एक जैसा उद्देश्य है, तो उत्तराखंड को किस रूप में आगे आप देखना चाहते हैं? देखिए हम तो चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना लेकर के जो है कार्य करे जाएं और इसके आधार पर ही सारे दल, संगठन, तमाम चीज़ें चल रही हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसी दल और संगठन की जरूरत नहीं है। अगर ये व्यवस्था जो बनी हुई है, यही व्यवस्था अगर ढंग से सुचारू रूप से कार्य कर ले तो मैं नहीं समझता कोई दिक्कत हो। लेकिन अगर आप देखें महकमों के अंदर भी दिक्कत है, महकमों के अंदर भी नोटों के बंडल एक दूसरे को दिए जाते हैं सिर्फ किस चीज़ के ट्रांसफर कराने के लिए या फिर ट्रांसफर रोकने के लिए। एक तो चाहता है मुझे वहाँ भेज दिया जाए और एक चाहता है मुझे यहाँ से कहीं ना भेजा जाए। तो दोनों ही परिस्थिति में जो है नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, ये तमाम लोग जो है पैसा कमा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो बैठा हुआ व्यक्ति हो जो पैसा दे रहा है वो अपनी सैलरी में से नहीं दे रहा है, वो जनता से जो अतिरिक्त कमाई की जाती है भिन्न भिन्न माध्यमों से, उसके आधार पर पैसा जमा करता है आगे, अपने आप को रोकता है। तो इस जनता का शोषण रोकने के लिए निरंतर जो संघर्ष चल रहा है सड़कों पे, मैं समझता हूँ कभी ना कहीं वो जो है शीर्ष पटलों में अभी जैसे अभी आपने देखा होगा पीछे जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में 6000 से ऊपर निर्दलीय जीत करके आया, चाहे वार्ड मेंबर आया, चाहे जिला पंचायत चाहे अध्यक्ष चुन करके आए, नगर पालिका, नगर पंचायतों के। ठीक इसी प्रकार से अभी ग्राम सभा के चुनाव है। मैं समझता हूँ अगर इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऐसे लोग अगर चुन करके आए कि जिनको जो है किसी सत्ता का हाथ ना हो, किसी सत्ता का सहारा ना हो, तो मैं समझता हूँ 2027 में बदलाव होगा और तीनों चरणों में जो बदलाव होगा, ये बदलाव जो है उत्तराखंड के नए निर्माण की ओर ले जाएगा सबको। सुरेंद्र सिंह नेगी जी, क्वेश्चंस आपसे इसलिए पूछा गया क्योंकि आप राजनीति में सक्रिय हैं और आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो स्वयं वो काम करते हैं जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि काम करवाते हैं, काफ़ी पेंडिंग रखते हैं। और मैंने देखा कि जब आपको कर्मचारी नहीं मिले, जब आपको मजदूर नहीं मिले, तो आप स्वयं गैंती, फावड़ा, बेलचा उठा देते हैं, नालियों को स्वयं साफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा आपके अंदर है और कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड का जो मूल निवासी है और जो उत्तराखंड को वास्तव में प्रेम करता है, वो उत्तराखंड में बदलाव चाहता है और ये बदलाव की ओर उत्तराखंड जरूर जा रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो राजनीति का स्तर है वो किस स्तर पर राजनीति अभी है? देखिए राजनीति का स्तर तो दिख रहा है आपको, जीरो स्तर की राजनीति, सबसे घटिया राजनीति मैं कहता हूँ। ये पिछले 5 सालों से पहले के 5 साल को अगर हम ये मान के चले कि इनको सीखने का अवसर मिल रहा था कि हम पूर्ण बहुमत में आए हैं, तो पूर्ण बहुमत का क्या असर होता है, तो उसका असर हमने देखा कि साइड इफेक्ट हो रहा है। एक इफेक्ट होता है प्रभाव, यानी सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो पूर्ण रूप से जब समर्थन मिला है तो बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा कहीं भी हो। अभी जो हम देख पा रहे हैं वर्तमान में, भविष्य में मुझे दिखता है कि उत्तराखंड में मिश्रित सरकार आएगी। या तो सिरे से जनता खारिज कर देगी किसी को, लेकिन जो भी आएंगे यहाँ बिना गठजोड़ के कोई सरकार नहीं बनने वाली है। इस बात को तो आप गांठ बांध लीजिए और लिख कर रख लीजिए। और जो गठजोड़ करके सरकार आएगी, मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं राज्य के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई होगी। आपने देखा हो पिछले कुछ सालों में लोग धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, इनको जो है पूछा नहीं जा रहा और भूख हड़ताल में से आदमी को उठा लिया जा रहा है। किसी निष्कर्ष पे भूख हड़ताल नहीं पहुंच पा रही है। ये जो आंदोलन सड़कों में हो रहे हैं, ये आंदोलन किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे हैं। निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि सरकार जो है बहुत मोटी चमड़ी की हो चुकी है। उसे पता 5 साल तो हम ही राज है। बाद में वो जनता की उस नब्ज को पकड़ चुके हैं जहाँ जनता शराब की बोतल में, ढोलक चिमटे में, साड़ी में, पैसों में, 5-5 हज़ार के चेक में बिक जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें सोच करके जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है। जैसा मैंने बताया, अभी जो हमारे नगर निकाय चुनाव थे, नगर निकाय चुनाव में 6000 से अधिक चुनाव जीत कर निर्दलीय आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बदलाव है और वो निर्दलीय लोग, सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर की जो एक महती कृपा है उनके ऊपर कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता बदलाव चाह रही है, साफ संकेत है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता आप हैं और जनता का बहुत ही भरोसा आप पे बना हुआ है। हिटाणु जो डुंडा विकासखंड के अंतर्गत एक गांव है, हिटाणु गांव में खनन हो रहा है, हॉट प्लांट लगाया जा रहा है, उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। नवनीत उनियाल पे कई केस भी दर्ज हो गए हैं और साथ ही रुद्रपुर जो रुद्रप्रयाग का एक गांव है, वहाँ पे भी गौचर की जो भूमि है, उस भूमि पर भी काफ़ी विवाद चल रहा है। पुलिस और जनता आमने सामने, क्या कहना चाहेंगे जो तमाम खनन प्रक्रिया, क्योंकि जो सांसद हैं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो पूर्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका भी बयान आया है कि उत्तराखंड में खनन हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है, वो बयान आपने भी सुना होगा। क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति के बारे में? देखिए स्थिति क्या है, स्थिति मैं कह रहा हूँ बहुत दयनीय है। इससे दयनीय स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। हमारे जो प्रदेश के मुखिया है और जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, तमाम लोगों के खनन के पट्टे हैं, ठीक है जी। और हमारी नदियों को इस तरह खोदा जा रहा है, हमारे पहाड़ों को इस तरह तोड़ा जा रहा है जिसकी दूर दूर तक सुनवाई कोई नहीं है। दोहन किया जा रहा है लगातार और इसका ही परिणाम है कि यहाँ पर जो है आमद बाहर के लोगों में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर जो हर प्रकार का माफिया यहाँ पर राज कर रहा है। शराब माफिया, नशा माफिया, यहाँ तक कि सेक्स स्कैंडल चलाने वाले, होटल माफिया भी हो गया आज की तारीख में। और हर चीज़ को माफिया शब्द इसलिए डाल दिया जाता है जब उसमें जो है प्रचुर मात्रा में जो गंदगी आ जाती है, जब वहाँ पर हर सिर्फ जो है दोहन का काम होता है, जहाँ सेवा की जगह जो है चीर हरण करने का काम होता है। तो यहाँ पर यही चल रहा है। हमारे तमाम संसाधनों पे जो है डाका डाला जा रहा है, लगातार आपको दिख रहा होगा। मैं कहता हूँ, और पीछे हमने कहा था कि भाई जो हरिद्वार क्षेत्र में हमारे किसान रहते हैं, किसान भाई, उनकी नदियों नालों के किनारे की जगह जो है इन्होंने हड़प ली। 15,000 से 50,000 रुपये बीघा में ज़मीन ली है उन लोगों की, और वहाँ पर जो है इन्होंने सरकार से सांठ गांठ करके अपने लिए खनन के पट्टे इशू करवा दिए। हर साल माँ गंगा नदी जो है बहा करके लाती है बहुत सारा रेत बजरी, और ये सारा का सारा उठाकर बेच देते हैं। फिर बह के आता है। किसानों को कहा कि तुम्हारी फसल यहाँ नहीं होती, तुम्हारे यूजलेस है, बाढ़ में फसल बर्बाद हो जाती है। किसान बहुत दूर की नहीं सोचता, वो उसे पता है खोदना है, बोना है और उगाना है, फिर काट के खा लेना है। तो इन लोगों ने साथिरपना दिखाया, यहाँ पर भी हमारे किसानों को लूटा गया। तो उत्तराखंड में लूट तंत्र है, और ये लूट तंत्र और ठोक तंत्र को जो हटाने के लिए, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए मैं समझता हूँ 2027 में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव होगा। उससे पहले आपको उसकी आहट, चहलकदमी आपको जो है ये निकाय जो ग्राम पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, इसमें दिख जाएगी। बिल्कुल दिख जाएगी। और विगत कुछ वर्षों से चाहे वो स्वाभिमान महारैली हो या तमाम प्रकार की रैलियां हो, आंदोलन लगातार जारी हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी जी, आपने शपथ ग्रहण के बाद कार्यकाल संभाला, राजनीति की एक शुरुआत आपकी हुई है, कितना संतुष्ट हैं और अपने कार्य में कितना उत्साह के साथ आप कर रहे हैं? ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे की अन्य रिपोर्ट दिखाएंगे।